जिस किसी ने ठुकराया आपको क्यों उसे याद करें, जिस किसी ने ठुकराया आपको क्यों उसे याद करें, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है मेरा दोस्त, कुछ नई शुरुआत करें। चलो आज अपन टॉपिक पढ़ते हैं मित्रों, भूपृष्ठकरण। क्या पढ़ेंगे मित्रों? भूपृष्ठकरण। अब देखिए भूपृष्ठकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है, और भूपृष्ठकरण कहते किसको है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। तो भूपृष्ठकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों? टीलेज। क्या कहते हैं? टीलेज। तो भूपृष्ठकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों? टीलेज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए टीलेज होता क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर सबसे पहले अपन बात करते हैं मित्रों कि भूपृष्ठकरण क्या होता है। तो जब अपन क्या करते हैं, यंत्रों या उपकरणों की इसकी सहायता से मित्रों, यंत्रों या उपकरणों की सहायता से मर्दा की भौतिक दशा में सुधार क्या कहलाता है? भूपृष्ठकरण, ठीक है। मतलब यंत्रों या उपकरणों की सहायता से मर्दा की भौतिक दशा में क्या करना, भौतिक दशा में सुधार करना ही क्या कहलाएगा मित्रों? भूपृष्ठकरण कहलाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो भूपृष्ठकरण किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टीलेज कहते हैं। जब अपन उपकरणों की सहायता से क्या करते हैं, मर्दा की भौतिक दशा में सुधार करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है मित्रों? भूपृष्ठकरण। अब देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो भूपृष्ठकरण है इसके जो जनक है, यानी कि इसके जो पिताजी है वह कौन है? तो पिताजी कौन है मित्रों? इसका जेन्त्रो टूल है। कौन है? जेन्त्रो टूल। अब देखिए इसका जो भूपृष्ठकरण जो दिया था जेन्त्रो टूल ने, वो कब दिया था? 1731 में। कब दिया था मित्रों? 1731 में। अब देखिए भूपृष्ठकरण क्या मित्रों? भूपृष्ठकरण अपन पढ़ रहे हैं। तो भूपृष्ठकरण जो है, ये भूपृष्ठकरण शब्द किससे लिया गया है? तो एंग्लो सैक्सन से। किससे लिया है? सैक्सन से। याद रखना मित्रों, एंग्लो सैक्सन से क्या लिया है? ये शब्द लिया है। अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए मित्रों। एक बार लाइक ठोक दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मित्रों, एंग्लो सैक्सन से क्या लिया है? भूपृष्ठकरण शब्द लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो भूपृष्ठकरण शब्द है ये कितने प्रकार, मतलब भूपृष्ठकरण होता कितने प्रकार का है। तो देखो भूपृष्ठकरण क्या मित्र? भूपृष्ठकरण के प्रकार। तो भूपृष्ठकरण कितने प्रकार का होता है मित्रों? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ठीक है। अब देखिए 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो है प्राथमिक भूपृष्ठकरण। कौन सा है? प्राथमिक भूपृष्ठकरण। कौन सा है? प्राथमिक भूपृष्ठकरण। प्राइमरी टीलेज और सेकेंडरी टीलेज। याद रखना मित्रों, कौन कौन सा है? प्राइमरी टीलेज व सेकेंडरी टीलेज है, ठीक है। अब देखिए ये द्वितीयक भूपृष्ठकरण है, ठीक है। कौन सा भूपृष्ठकरण है ये? द्वितीयक भूपृष्ठकरण। अब दोनों में क्या डिफरेंट है, तो एक बार मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है। देखो इधर, जैसे मान लो मित्रों ये आपके पास में मर्दा है, ठीक है, ये खेत है आपका, और इस खेत में अपन क्या करते हैं? बार बार जुताई करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? बार बार जुताई करते हैं। तो भूपृष्ठकरण की बार बार अपन क्रिया करेंगे तो भौतिक दशा में, किसकी भौतिक दशा में? मर्दा की भौतिक दशा में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो उस शब्द को क्या कहते हैं? टेल्थ बोलते हैं। देखो इधर मर्दा में बार बार अपन क्या कर रहे हैं? भूपृष्ठकरण की क्रिया कर रहे हैं। भूपृष्ठकरण की क्रिया करेंगे तो भौतिक दशा में क्या होगा? परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो उसे क्या बोलेंगे? टिल्ट बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, एक बार आप इस पे क्या ठोक दो? लाइक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए
भूपृष्ठकरण, प्राथमिक भूपृष्ठकरण और द्वितीयक भूपृष्ठकरण। प्राथमिक भूपृष्ठकरण क्या होता है? जब अपन क्या करते हैं, फसल की कटाई करते हैं, फसल की कटाई से लेकर के और जब तक अपन बीज बोते हैं, जितनी भी क्रिया करेंगे वो सब किसके अंदर आएगी मित्रों? इसके अंदर आएगी। तो फसल कटाई से लेकर बीज बोने से पहले की जितनी भी क्रिया करते हैं वह सब किसके अंदर आती है? प्राथमिक भूपृष्ठकरण के अंदर आती है। तो मेरे दोस्तों देखो इधर, अब बात करते हैं द्वितीयक भूपृष्ठकरण। बीज बुआई से लेकर और वापिस क्या करेंगे? फसल की कटाई करेंगे, जहां तक की जितनी भी क्रिया करते हैं वो सब किसके अंदर आती है? द्वितीयक भूपृष्ठकरण के अंदर आती है। अब देखिए क्रिया कौन कौन सी की जाती है। प्राथमिक भूपृष्ठकरण में कौन सी क्रिया करेंगे, द्वितीयक भूपृष्ठकरण के अंदर कौन सी क्रिया करेंगे, ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें एक तो क्या करते हैं, कठोर परत को तोड़ा जाता है। किसको तोड़ते हैं मित्रों? कठोर परत को तोड़ते हैं, परत को तोड़ते हैं, तोड़ना। अब देखिए इधर एक क्रिया तो ये हो गई। दूसरी क्रिया है ग्रीष्मकालीन में। कब? ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई। याद रखना, ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई, ठीक है। इसके बाद में अब इसमें कौन कौन सी क्रिया करते हैं? तो एक तो हो गया बीज सस्या तैयार करना। क्या हो गया? बीज सस्या तैयार करना, ठीक है। एक तो ये हो गया बीज सस्या तैयार करना। दूसरा देखिए खरपतवार को निकालना। किसको निकालना मित्रों? खरपतवार को निकालना, ठीक है। इसके बाद में खरपतवार को निकालना और इसके बाद में बीज सस्या तैयार करना, ये किसके अंदर आ गया? इसके बाद देखिए एक है मिट्टी के ढेलों को फोड़ना। किसको? मिट्टी के ढेलों को फोड़ना या ढेलों को तोड़ना, ढेलों को तोड़ना। ये तो गए अपने पास में किसकी बात? द्वितीयक भूपृष्ठकरण की, और ये हो गई प्राथमिक भूपृष्ठकरण की। तो प्राथमिक भूपृष्ठकरण में क्या क्या करते हैं अपन? कठोर परत को तोड़ना, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, इसमें क्या करते हैं? बीज सस्या तैयार करना, खरपतवार को निकालना, मिट्टी के ढेलों को तोड़ना। अब देखिए मित्रों इसके अंदर उदाहरण के तौर पर कौन कौन से जो है उपकरण काम में लिए जाते हैं, आप एक बार लाइक ठोक दो मित्रों, ठीक है। अब देखिए इधर नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो इसके अंदर एक तो है देसी हल। कौन सा है? देसी हल। इसके बाद में एमबी प्लाव, एमबी प्लाव, एक है चीजल, चीजल प्लाव और डिस्क प्लाव, ठीक है। ये तो आते हैं किसमें? प्राथमिक में। याद रखना ये दोनों जो ये चारों अपन पढ़ रहे हैं, देसी हल, एमबी प्लाव, चीजल प्लाव और डिस्क प्लाव, ये किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक भूपृष्ठकरण में। अब द्वितीयक भूपृष्ठकरण की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है डिस्क हैरो। कौन सा आएगा? डिस्क हैरो, एक तो ये आएगा डिस्क हैरो। दूसरा देखिए स्पाइक ट्रूथ हैरो, स्पाइक ट्रूथ हैरो, और एक आता है रोटावेटर, रोटावेटर, और एक आता है कल्टीवेटर। तो ये चारों किसके अंदर आते हैं? डिस्क हैरो, स्पाइक टूथ हैरो, रोटावेटर और कल्टीवेटर। ये चारों किस में आते हैं? द्वितीयक भूपृष्ठकरण में। और ये किस में आते हैं? प्राथमिक। क्योंकि अधिकतर कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो यहां से बन के आता है अपना, ठीक है। तो ये था अपने पास में कि कितने प्रकार का जो है अपने पास में भूपृष्ठकरण होता है। तो मैंने आपको बताया मित्रों कि प्राथमिक भूपृष्ठकरण कहां से कहां तक करते हैं? कटाई से लेकर बीज बुआई तक, बीज बोने से लेकर के फसल कटाई तक। द्वितीयक भूपृष्ठकरण कौन कौन सी क्रिया करते हैं, कौन कौन से उपकरण आते हैं, इसके बारे में अपन ने चर्चा की है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखना। इसके बारे में पूछ सकता है कि मृदा में भौतिक दशा में परिवर्तन क्या कहलाता है? टिल्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? टिल्थ। अब देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं कि न्यूनतम भूपृष्ठकरण क्या होता है, शून्य भूपृष्ठकरण क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि न्यूनतम भूपृष्ठकरण जो होता है वो किस प्रकार से न्यूनतम भूपृष्ठकरण की क्रिया अपन करते हैं। तो देखिए मित्रों न्यूनतम कौन सा भूपृष्ठकरण मित्रों? न्यूनतम भूपृष्ठकरण। तो देखिए
न्यूनतम भूपृष्ठकरण, न्यूनतम भूपृष्ठकरण। अब न्यूनतम भूपृष्ठकरण कहते किसको हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए न्यूनतम भूपृष्ठकरण जो होता है ये, इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक जो भूपृष्ठकरण आप कर रहे थे, प्राथमिक भूपृष्ठकरण निषेध, मतलब निषेध का मतलब करते नहीं है, ठीक है। इसमें प्राथमिक भूपृष्ठकरण नहीं करते हैं, निषेध होता है। इसके बाद में अगर द्वितीयक भूपृष्ठकरण की बात करें तो द्वितीयक भूपृष्ठकरण में बीज सस्या, क्या बीज सस्या तैयार की जाती है। याद रखना मित्रों, क्या करते हैं, ओनली बीज सस्या तैयार। याद रखना, ये थी इसकी परिभाषा न्यूनतम भूपृष्ठकरण की। प्राथमिक भूपृष्ठकरण निषेध होता है, द्वितीयक भूपृष्ठकरण में केवल बीज सस्या ही तैयार की जाती है। अब देखिए खोजकर्ता कौन है इसके, खोजकर्ता आपसे पूछ सकता है कि खोजकर्ता USA, ठीक है, कौन सा है, संयुक्त USA। इसके बाद में इसके कारण क्या है कि इसकी खोज हुई है, क्यों अपन प्राथमिक भूपृष्ठकरण भी ले सकते थे, द्वितीयक भूपृष्ठकरण भी ले रहे थे, तो न्यूनतम भूपृष्ठकरण क्यों किया, तो कारण है इसका कि USA में, कहां पर, USA में तेल की दर में वृद्धि, याद रखना मित्रों, किसके कारण हुआ था, तेल की दरों में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। इस कारण जो है न्यूनतम भूपृष्ठकरण की क्या हुई थी, खोज हुई थी। तो न्यूनतम भूपृष्ठकरण किसे कहते हैं, प्राथमिक भूपृष्ठकरण निषेध होता है, द्वितीयक भूपृष्ठकरण में बीज सस्या तैयार की जाती मित्रों, और इसके बाद में खोजकर्ता कौन है, USA। कारण क्या है, USA में तेल की दर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस कारण कौन सा भूपृष्ठकरण जो है, कौन से भूपृष्ठकरण का निर्माण करना पड़ा, न्यूनतम भूपृष्ठकरण का। अब इसके बाद में पढ़ते अपन शून्य भूपृष्ठकरण। कौन सा पढ़ेंगे मित्रों, शून्य भूपृष्ठकरण। इसको अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है जीरो टिलेज। क्या कहते हैं मित्रों, जीरो टिलेज। याद रखना क्या कहा जाता है मित्रों, इसको जीरो टिलेज कहते हैं। अब इसके देखो, इसमें क्या होता है कि शून्य भूपृष्ठकरण में देखो, प्राथमिक, कौन सा, प्राथमिक और द्वितीयक, ये दो भूपृष्ठकरण थे आपके पास में। प्राथमिक और द्वितीयक भूपृष्ठकरण दोनों ही क्रिया नहीं करते, प्राथमिक भी नहीं की जाती और द्वितीयक भूपृष्ठकरण की क्रिया भी नहीं की जाती, तो फिर कौन सी क्रिया करेंगे, कोई क्रिया नहीं करेंगे इसके अंदर, इसलिए तो इसको क्या कहा है, न्यूनतम शून्य भूपृष्ठकरण कहा है। अब देखिए इसकी जो खोजकर्ता है, खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता हैं JB ट्रिपलेट। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये, JB ट्रिपलेट जो है इसके क्या माने जाते हैं, खोजकर्ता, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि ये शून्य भूपृष्ठकरण की क्रिया अपना रहे हैं, तो शून्य भूपृष्ठकरण की क्रिया अपनाएंगे तो कौन से खरपतवारों में वृद्धि हो जाएगी, बहुवर्षीय खरपतवारों में वृद्धि, यानी कि जो ये खरपतवार है ये क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बढ़ेंगे मित्रों तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, किसका छिड़काव करना पड़ेगा, छिड़काव करेंगे अपन किसका करेंगे मित्रों, पैराक्वाट का, या फिर अपन को करना पड़ेगा डाइक्वाट का, यानी कि DP तो ये हो गया, इसके बाद में ग्लाइफोसेट। तो ये आपके पास में जो तीनों रासायन है खरपतवारनाशी है, इनका क्या करना पड़ता है मित्रों, छिड़काव करना पड़ता है, जिससे ये बहुवर्षीय जो खरपतवार है ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, भूपृष्ठकरण की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है।
भूपृष्ठकरण की रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं? पैराक्वाड डायक्वाड को कहा जाता है। ठीक है, तो शून्य भूपृष्ठकरण में क्या क्या? प्राथमिक और द्वितीयक भूपृष्ठकरण दोनों ही क्रिया नहीं करते हैं। खोजकर्ता कौन है? जेबी ट्रिपलेट है। क्या होता है? शून्य भूपृष्ठकरण करते हैं तो बहुवर्षीय खरपतवारों की दर में वृद्धि हो जाती है। छिड़काव किसका करना पड़ेगा? पैराक्वाड, डायक्वाड और ग्लाइकोसेट का। अब देखिए, ये आपके पास में इससे अंदर से भी क्वेश्चन बन के आते हैं कि किस प्रकार के अंदर से आपके पास में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर शून्य भूपृष्ठकरण की क्रिया अपनाते हैं, किसकी? शून्य भूपृष्ठकरण की क्रिया अपनाते हैं तो रंध्रावकाशों में क्या बढ़ती है? संख्या बढ़ती है, सॉरी संख्या घट जाती है। क्या घट जाती है? संख्या घट जाती है। देखो इधर, भूपृष्ठकरण की क्रिया अपना रहे हैं, किसकी? भूपृष्ठकरण की क्रिया अपना रहे हैं अपन, तो रंध्रावकाशों की दर में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, बार बार खेत की इकाई जुताई करेंगे तो रंध्रावकाश बढ़ेंगे, और रंध्रावकाश बढ़ेंगे तो स्थूल घनत्व क्या होगा? कम होगा। याद रखना मित्रों, स्थूल घनत्व क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि भूपृष्ठकरण की क्रिया करने से मृदा में स्थूल घनत्व होता है कम, घट जाता है, या फिर बढ़ जाता है, या स्थिर रहता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो भूपृष्ठकरण की क्रिया करेंगे तो रंध्रावकाशों की दर में क्या हो जाएगी मित्रों? वृद्धि हो जाएगी, और स्थूल घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर वही शून्य भूपृष्ठकरण अपनाते हैं, और शून्य भूपृष्ठकरण इसकी जगह में शून्य भूपृष्ठकरण कर देता हूं, तो शून्य भूपृष्ठकरण अपना रहे हैं तो रंध्रावकाश क्या होंगे? कम होंगे, तो स्थूल घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। याद रखना मित्रों, अगर डायरेक्ट भूपृष्ठकरण की पूछे तो स्थूल घनत्व हमेशा कम होता है, लेकिन शून्य भूपृष्ठकरण की आपसे पूछ ले मित्रों तो स्थूल घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। और इसी के साथ में आप लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।